गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी वर्कशीट नंबर 27। आज की डेट है 28 अक्टूबर। हमारा सब्जेक्ट है साइंस और क्लास है हमारी 8th। हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे? हम कर रहे थे लाइट। उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, प्लेन मिरर कैसे इमेज को बनाता है। ठीक है, आज हम करेंगे जो भी हमारी प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो कैसी होती है, मतलब कि उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं। लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं हम। टुडे वी विल टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनती है उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगे, मतलब कि वो कैसी इमेज बनेगी। ठीक है, दे रखा है इसमें, द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, कैसी होती है वो? इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, और एज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। और कैसी? सेम साइज की होती है, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है वही साइज की हमारी इमेज बन जाती है। ठीक है, जैसे ये कैंडल है, कैंडल हमने सीधी रख रखी है, तो ऐसी ही हमारी क्या है, जो कैंडल की जो क्या बनी है, इसमें इमेज बनी है, वो भी हमारी इरेक्ट ही है। और जो साइज इस कैंडल का है सेम साइज की बनी है। ठीक है बेटा, ये हमारा मिरर है। मिरर के अंदर ये इसकी जो इमेज बन रखी है, और ये हमारी रियल वाली कैंडल है। ये हमारी कैंडल है और ये इसकी इमेज है। द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर कैन नॉट बी obtained ऑन अ स्क्रीन, हैंस इट इज़ ए वर्चुअल इमेज। इसको हम किस पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, इसको हम किस पे नहीं प्राप्त कर सकते, इसको हम किसी स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। तो इस इमेज को हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज मतलब कि जो रियल ना हो। ये कैसी इमेज होती है? ये रियल नहीं होती है, ये हमें बस आभास होता है कि हाँ भाई ये इमेज है, बट रियल में होती नहीं है। ठीक है बेटा, ये वर्चुअल इमेज होती है। द इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जो इमेज है, जो भी बनी है हमारी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है, वो सेम डिस्टेंस पे होगी जैसे कि वो ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा गया होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड से हमने यहाँ पे देखो ये दो पार्ट इसके मिसिंग है। यहाँ से देखो, एक यहाँ वाला पार्ट और यहाँ वाले ये वाले, तो ये भी यहाँ पे जो मिरर में जो इमेज बनी है, यहाँ पे ये वाले पार्ट भी मिसिंग है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे होगा, और क्या होगा? बिहाइंड द मिरर, और मिरर के पीछे हमारी इमेज बनेगी। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, एक्टिविटी में भी आपने किया था कि क्या होता है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है बेटा, और सेम डिस्टेंस पे होगी। देखो जैसे यहाँ इसकी डिस्टेंस है, यहाँ पे इसकी सेम डिस्टेंस यहाँ पे मिलेगी। जैसे ये वाला बॉक्स है, ये हमारा यहाँ पे मिलेगा। बेटा बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे होगा आपका। इन द प्लेन मिरर the right side of the object appears left side of the image and left side appear right. This is called lateral inversion. ठीक है, अगर आप जैसे मिरर के सामने खड़े होते हो, आपको अपना फेस दिखाई देता है। फेस भी आपका ऐसे ही होता है, जो आपके फेस का राइट पार्ट है वो आपके मिरर इमेज का लेफ्ट पार्ट होगा, और जो आपका लेफ्ट पार्ट है वो आपकी मिरर इमेज का राइट पार्ट होगा। बट हमें क्यों नहीं महसूस होता है कि हमारा फेस लेफ्ट का राइट दिख रहा है, राइट का लेफ्ट? क्योंकि हमारा फेस दोनों साइड से क्या होता है, बिल्कुल इक्वल होता है, इसीलिए हमें पता नहीं चलता है। ठीक है बेटा, देखो मान लो आप कोई भी क्या करोगे, कोई भी अल्फ़ाबेट देखते हो, मान लो बी अल्फ़ाबेट देखोगे, आपको इस चीज़ को आप बिल्कुल पक्का करने के लिए कि कैसा होता है, मान लो आपने बी, इसके सामने आपने कोई मिरर रख दिया, यहाँ पे ये आपका मिरर मान लो। ठीक है, तो आपको कैसी इमेज दिखेगी बी की? बी आपको मिरर के अंदर ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो हमें क्या पता चलता है कि लेफ़्ट का हमें राइट दिखता है और राइट का हमें लेफ़्ट दिखता है। ठीक है बेटा, जो हमारी इमेज का, जो हमारे ऑब्जेक्ट का लेफ़्ट होगा वो इमेज का राइट होगा, और जो हमारे ऑब्जेक्ट का राइट होगा वो हमारी इमेज का लेफ़्ट होगा। ठीक है बेटा, ऐसे हमें दिखता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्सन। जैसे अगर हम हमारा राइट हैंड देखते हैं मिरर के सामने, ये खड़ा है मिरर के सामने, तो हमें क्या दिखता है मिरर में कि हम जैसे कि हम अपना लेफ्ट हैंड देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे होता है।
कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज, एम्बुलेंस के ऊपर ऐसे लिखा होता है ना, क्योंकि अगर हम आगे मिरर में देखते हैं, जैसे कोई भी गाड़ी है और उसके पीछे एम्बुलेंस आ रही है, तो वो अपने मिरर में देखेगा ड्राइवर, तो उसको क्या दिखेगा, एम्बुलेंस उल्टा नहीं दिखेगा, वो सीधा दिखेगा, ऐसा लिखा हुआ दिखेगा गाड़ी पे, तो ऐसा लिखा हुआ होगा, बट उसको कैसा दिखेगा, जो आगे वाली गाड़ी के ड्राइवर को ऐसा दिखेगा, ऐसे वाला, बिल्कुल सही, क्योंकि ये उल्टा लिखेंगे तभी तो मिरर में सीधा दिखेगा ना, और वो जल्दी से उसको साइड दे देगा। ठीक है बेटा, ताकि वर्ड्स को, अल्फ़ाबेट्स को पहचानने में दिक्कत ना आए। रिफ्लेक्शन के टाइप दे रखे हैं हमें। पिंकीज मदर ब्रॉट अ न्यू स्टील प्लेट फ्रॉम द मार्केट। पिंकी नोटिस दैट हर फेस वॉज क्लियरली विजिबल इन द न्यू प्लेट। क्या किया, पिंकी की माँ एक नई स्टील की प्लेट लेके आती है, तो पिंकी को अपना फेस उसमें क्या होता है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। शी इमीडिएटली वेंट टू द किचन एंड स्टार्टेड सीइंग द फेस इन द ओल्ड प्लेट। और वो क्या है, जल्दी से फटाफट कहाँ पे जाती, किचन में जाती है और पुरानी प्लेट में अपना फेस देखना शुरू कर देती है। द फेस वॉज क्लियरली विजिबल इन द न्यू प्लेट बट इन द ओल्ड प्लेट इट वॉज ब्लर्ड। जो न्यू प्लेट में तो क्या था, बिल्कुल क्लियर विजिबल हो रहा था उसका फेस, और जो ओल्ड प्लेट थी उसमें कैसा दिख रहा था, ब्लर दिख रहा था, धुंधला सा दिख रहा था। लेट्स डू इट विद द डिफरेंट ऑब्जेक्ट सरफेस विद इन गिवन इन द टेबल एंड कंप्लीट इट। ठीक है बेटा, क्या करना है, जैसे हमें सरफेस दे रखा होगा, हमें बतानी है इमेज क्लियर है, ब्लर्ड है और नॉट विजिबल है। ठीक है, तो न्यू स्टील प्लेट में क्या होगी हमारी, न्यू स्टील प्लेट में तो इसमें दे ही रखा था, क्लियर होगी। ठीक है, वुडन टेबल में नॉट विजिबल, नोट विजिबल आप इसमें लिख लेना, यहाँ पे ई आ जाएगा। मिरर में हमारी क्या हो जाएगी, इमेज बिल्कुल क्लियर होती है हमारी, मिरर में हमारी क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मिरर में क्लियर। आप साथ के साथ बेटा वीडियो को पॉज कर करके लिखते रहना। बकेट फिल्ड विद वाटर, उसमें क्या हो जाएगी हमारी, ब्लर हो जाएगी। वॉल पे नॉट विजिबल होगी। ठीक है बेटा, और शाइनी टाइल्स होंगी, आप इनको साथ के साथ नोट कर लेना। शाइनी टाइल्स पे भी हमारी क्या होगी, ब्लर्ड होगी। ठीक है बेटा, आप इनको कर लेना। नेक्स्ट है हमारा नाउ चेक योरसेल्फ। क्या है, हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। राइट द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था, सेम वैसा ही है, मैंने फर्स्ट का आंसर यहाँ पे लिख रखा है। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, फर्स्ट का आंसर है ये हमारा। द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। सीधी होगी और ऑब्जेक्ट के सेम साइज की होगी। नेक्स्ट है हमारा, द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, हैंस इट इज अ वर्चुअल इमेज। इसको हम किसी भी स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते हैं, तो ये हमारी कौन सी इमेज होगी, कि वर्चुअल इमेज होगी, जो कि रियल नहीं होगी। ठीक है बेटा, थर्ड पॉइंट है, द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो क्या होगा, जैसे कि हमारी इमेज होगी मिरर के पीछे बनेगी, और क्या होगी, उसकी डिस्टेंस बिल्कुल ही सेम होगी, जैसे कि वो ऑब्जेक्ट उस मिरर के आगे रखा होगा। जैसे हमने वो चेस बोर्ड का एग्जाम्पल लिया था। इन द प्लेन मिरर द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज और लेफ्ट अपीयर द राइट। जो राइट साइड ऑब्जेक्ट की होगी वो इमेज की लेफ्ट होगी। ठीक है बेटा, और लेफ्ट राइट होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल इन्वर्जन भी बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमने एम्बुलेंस का एग्जाम्पल लिया था इसमें, और हैंड का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, ऐसे होता है हमारा। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स इन विच द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर अपीयर्स एग्जैक्टली लाइक द लेटर। सेकेंड का आंसर हमने यहाँ पे कर लिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर है। इसको आप साथ के साथ नोट कर लेना। जो ए लेटर है हमारा ऐसे का ऐसे दिखेगा प्लेन मिरर में, हम
जैसे, और एच भी, आई भी, एम भी, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई, ये लेटर्स ऐसे हैं जो कि हमें प्लेन मिरर में देखने पे भी सेम दिखेंगे, क्योंकि इनका लेफ़्ट और राइट बिल्कुल ही सेम है। जैसे मान लो अगर मैं कौन सा लेती हूँ, मैं ओ लेटर लेती हूँ, ठीक है बेटा, इसका जो लेफ़्ट पार्ट है वो भी सेम है, राइट पार्ट है वो भी सेम है, ठीक है बेटा। तो हमारा मिरर में भी लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट तो दिखेगा, बट हमें पता नहीं चलेगा, हमें सेम दिखेगा। मान लो जैसे कि हम कौन सा लेटर लेते हैं, हम लेते हैं एक्स लेटर, इसका हाफ पार्ट बिल्कुल सेम है ना, ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है। जब हम इसको मिरर में देखेंगे ये पार्ट इधर आ जाएगा, तो भी हमें कैसा दिखेगा, ये बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा एक्स, ठीक है। तो ऐसा है, ये वाले लेटर्स हैं जो बिल्कुल सेम दिखेंगे मिरर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज, यहाँ पे वर्चुअल आ जाएगा। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द मिरर, क्या होगी हमारी, इरेक्ट होगी, इरेक्ट का मतलब सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, गिव टू एग्जांपल्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो लाइट को एमिट करते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन एमिट लाइट एनर्जी बाय देमसेल्व्स आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो अपने आप से क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, वो एमिट करते हैं, वो क्या होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। Objects like the sun that give out or emit light of their own are luminous object। जैसे कि सन है, सन की तरह जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को एमिट करते हैं, ठीक है बेटा, या फिर गिव आउट लाइट, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। सन की तरह ऑब्जेक्ट कौन से हैं जो कि लाइट देते हैं हमें, जैसे कौन से एग्जाम्पल है, हमारी इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, हमारी टॉर्च हो गई, ठीक है, ये हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के और दूसरे एग्जाम्पल हो गए, ठीक है बेटा। तो आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे होती है फिनिश। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक आप इन क्वेश्चन आंसर्स को, इस वर्कशीट को बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है बच्चों, बाय बाय।